हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन 2। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो मतलब आपको यह क्वेश्चन कौन से फॉर्म में दिया, आपको एक वर्डिंग प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना होता है, आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना होता है, तभी आप उसमें से क्वेश्चन बना पाएंगे। कहीं गलत अजम्पशन कर लिया, गलत तो आपने कैलकुलेशन कर ली, तो आपको लगेगा भाई मैंने सही कैलकुलेशन कर ली, पर आंसर गलत भी हो सकता है। तो क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये फोर पार्ट है, मैंने ये पहला पार्ट लिखा है यहाँ। तो यहाँ इस टाइप के फोर क्वेश्चन है, उसमें से क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलो पहले रीड करते हैं। जब हम रीड करते हैं उसके बाद जो मतलब आपको रिलेट करता है कैलकुलेशन में, उसको मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है, पर आपको अच्छे से समझना है तभी आप सही आंसर लिख पाएंगे। सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, पर आपको अच्छे से समझ के ही लिखना है। तो क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको पूरा जो रेक्टेंगल प्लॉट है उसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर, आपको जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या दिया है, मीटर्स में दिया है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आपको ये अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ है आप कंफ्यूज हो गए। आपको क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस, मतलब डबल से भी ज्यादा एक है इट्स ब्रीथ, सॉरी ब्रेथ। तो पहले तो आपको यहाँ अज्यूम करना होगा, एक्स किसको अज्यूम करना है वही कंफ्यूजन होगा। उसके बाद क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको जो प्लॉट है उसकी ब्रेथ और लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है। अब यहाँ आपको दो दिया है, मतलब आप दो को अज्यूम कर सकते हैं, या तो लेंथ को आप एक्स अज्यूम करो या तो ब्रेथ को एक्स अज्यूम करो। तो आप यहाँ ही गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले समझाती हूँ। क्या बोला है, the length of the plot meters is one more than twice its breadth। तो आपको क्या दिया है, फिर लेंथ का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इतनी है। तो आपको यहाँ अज्यूम क्या करना होगा, ब्रेथ को एक्स अज्यूम करना होगा, क्योंकि लेंथ का तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो ब्रेथ से वो डबल से भी एक ज्यादा है। आपको कुछ नहीं दिया, किसका नहीं दिया, तो ब्रेथ का कुछ नहीं दिया, तो जिसका कुछ नहीं दिया है ना उसको आपको एक्स अज्यूम करना है, जिसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको दिया है ना उसको एक्स अज्यूम नहीं करना है। आपको बोला है कि लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है उससे डबल से भी एक ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ब्रेथ को क्या करेंगे, हम लेंथ करेंगे, ब्रेथ को हम एक्स अज्यूम करेंगे। तो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ बी एक्स, उसको क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। और लेंथ को क्या अज्यूम करेंगे हम, उसको हम अज्यूम करेंगे, क्या होगा, वो कितनी दी है तो उसमें देखना है अच्छे से। क्या बोला है आपको, वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ। मतलब क्या करना है, पहले वन बोला है तो वन लिख दिया, उसने तो प्लस लिखा। उसके बाद क्या लिखा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब क्या लिखा है, अगर हमने ब्रेथ एक्स अज्यूम की है तो उसका डबल करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा। अब हमने ब्रेथ एक्स अज्यूम की है तो क्या हो जाएगा, पहले ट्वाइस बोला तो उसका टू, और ब्रेथ तो ब्रेथ का हम ले लेंगे एक्स। समझ में आया, मैं फिर से समझाती हूँ, यहाँ ही आप कंफ्यूज हो गए और प्रॉब्लम करेंगे क्रिएट। आपको क्या बोला, ब्रीथ के बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे। आपको लेंथ के बारे में बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो क्या बोला है, क्या आपको लेंथ के बारे में बोला है, ब्रीथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो जहां आपको दो ऐसे फैक्टर्स लगते हैं, वेरिएबल लगते हैं जिसको आप एक्स अज्यूम कर सकते हैं, वहां आपको क्या देखना है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है ना उसको हमें एक्स अज्यूम करना है। तो हमने ब्रीथ को क्या कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया। तो लेंथ हमें क्या मिलेगा, तो उसमें क्या बोला था, वन, तो वन का हमने लिख दिया वन। फिर क्या बोला था, मोर देन है मतलब प्लस आएगा, ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू टाइम्स होता है, तो हमने लिख दिया टू। उसके बाद किसका वो टू टाइम बोला है, ब्रेथ का, तो ब्रेथ का लिख दिया एक्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, ये अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब क्या बोला है आपको, एरिया ऑफ प्लॉट दिया है, क्या है, 528 मीटर दिया है। तो हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्ट। तो इसका फॉर्मूला तो सबको मालूम ही होगा, क्या होगा, ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस
2x, सॉरी 1 + 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ सॉरी यहाँ मैं लिख देती हूँ 528 मीटर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हमें दिया है। ये क्या है 528 मीटर, वो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा और प्लस होगा क्योंकि दोनों प्लस है, और यहाँ क्या आएगा ओनली x आएगा, क्योंकि x का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये जो 528 यहाँ प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस x और क्या होगा माइनस होगा 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। हमें क्या बोला था यहाँ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो हमें मिल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री ऑफ x क्या है यहाँ 2 है ऐसे, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ऐसे ही हम देखते हैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन तो ये भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पहले रीड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306, आपको दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया है। और दोनों वर्ड को अच्छे से समझना है। कॉन्सेक्यूटिव यानी कि कैसा होगा भाई 13 14 होगा, या तो 15 16 होगा, या तो 2 3 होगा, मतलब लगातार नंबर हो गए, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होगे, इससे नंबर को क्या बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। उसके बाद क्या बोले पॉजिटिव बोले, मतलब जो भी नंबर हो गए वो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव नंबर्स तो नहीं हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में इतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप गलती कम करेंगे। उसके बाद क्या दिए इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मतलब कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 306 है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो भी नंबर कैसे है कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमको एक नंबर को x अज्यूम करेंगे, तो दूसरे नंबर को क्या अज्यूम करेंगे x + 1 अज्यूम करेंगे, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, मतलब क्या होता है जैसे कि मैं बोलूँ 10 के बाद 11 आएगा तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गया, फिर 9 के बाद 10 आएगा तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गया, तो क्या होगा फिर 9 मैंने x अज्यूम किया तो 10 क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर होगा उसमें क्या होगा सिर्फ 1 ही ऐड होगा, तो नेक्स्ट नंबर को हम क्या अज्यूम करेंगे x + 1 अज्यूम करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका फिर, तो यहाँ देखते हैं लेट 1 नंबर, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे x बी x, और दूसरा नंबर होगा तो क्या हो जाएगा x + 1 होगा, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे x + 1, क्योंकि ये जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ क्या दिया है उसका प्रोडक्ट दिया है, मतलब क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो देखते हैं प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ क्या दिया प्रोडक्ट दिया है, क्या है 306, तो ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करेंगे और इक्वल टू 306 लिख देंगे, तो हमें कोई इक्वेशन नहीं लिखा। तो चलो देखते हैं प्रोडक्ट आपको क्या दिया है 306 दिया है, तो प्रोडक्ट क्या होगा x मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट आपको यहाँ दिया है क्या है 306। तो चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा x² होगा और प्लस क्या आएगा x आएगा। अब ये जो 306 यहाँ प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x² + x माइनस 306, ये हो गया इक्वेशन। मैंने बोला था बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, पर पहले क्वेश्चन को समझना है कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है। तो यहाँ क्या हो गया हमें मिला क्या मिला 306 मिला, ये इक्वेशन हमें मिल गया। हमें क्या बोला था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x की यहाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या है यहाँ 2 है, x की डिग्री 2 है, तो कैसा इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन तो ये भी बहुत ही आसान है, पर इसमें भी आपको जो अजम्पशन कर रहे हैं ना उसमें अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, वरना यहाँ भी आप गलती कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है रोहन्स मदर एज 26 ईयर, मतलब क्या दी है रोहन की मदर की एज आपको दी है 26 ईयर। ओल्डर देन हिम, मतलब क्या है कि रोहन से उसकी मम्मा है वो क्या है 26 ईयर
मतलब बड़ी है। उसके बाद क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। आपको यह याद रखना क्या बोला है कि अभी से 3 साल बाद उसका प्रोडक्ट क्या दिया है, 360 दिया है, मतलब 3 years लेटर उसका प्रोडक्ट दिया है, वो भी क्या है 360 है। देन क्या दिया है, व्हेन सॉरी वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब हमें क्या करना है, रोहन प्रेजेंट एज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं, यहाँ भी आपको अजम्पशन अच्छे से करना है, तो अभी आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। पहले तो क्या है कि हमें क्या बोला है, रोहन्स मदर एज, मतलब रोहन की मदर की एज हमें दी है 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज है उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, तो रोहन की जो मदर है उसकी एज क्या होगी, एक्स प्लस 26 होगा। अगर हमने रोहन की मदर की एज हमें एक्स अज्यूम कर ली, तो रोहन की एज क्या होगी, एक्स माइनस 26 होगा। मतलब वाइस वर्सा आप दोनों को अज्यूम कर सकते हैं, पर अभी हम क्या करेंगे, रोहन की एज को हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। तो क्या होगा, लेट रोहन एज बी एक्स, उसको क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। एज देते हैं तो वो क्या होगा, मदर्स एज, तो उसमें क्या होगा कि उससे क्या है 26 ईयर ओल्डर है, तो मतलब क्या होगा, एक्स प्लस 26 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपने रोहन की मदर की एज एक्स अज्यूम की होती तो रोहन की एज क्या हो जाती, एक्स माइनस 26 हो जाता, क्योंकि उससे क्या है, वो 26 ईयर छोटा है। तो ये दोनों अज्यूम कर सकते हैं, दोनों से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोला है उसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज यस, मतलब यस में भी है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी लेटर 360, मतलब 3 year लेटर की दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 360 होता है। तो चलो वो भी देख लेते हैं, 3 years लेटर क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है 360 होता है। तो 3 year बाद क्या होगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 होगा। मतलब क्या है कि अभी के 3 साल बाद का प्रोडक्ट आपको दिया है 360 दिया है, तो 3 साल बाद क्या होगा, इसकी एज में 3 ऐड हो जाएगा, तो मदर की एज में भी क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। मदर उसकी एज में भी क्या होगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3। तो यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 26 में 3 ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स प्लस 29 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो हम उनको क्वेश्चन में दिया था, उसके बाद क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट बोला है, तो ये जो इक्वेशन है उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और प्रोडक्ट भी आपको दिया है कितना है, 360 है। हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे, वही मेथड से हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होगा, एक्स प्लस 3 और क्या होगा दूसरा ब्रैकेट, एक्स 2 + 29 इज इक्वल टू क्या दिया, 360। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है इसलिए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, और यहाँ भी ऐसे होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं, तो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद सब जगह प्लस है तो प्लस ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्स का 29 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 29x मिलेगा। अगेन आएगा प्लस 3 का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x आएगा। और यहाँ 3 का 29 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो हम देख लेते क्या होगा, 29 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो ये आएगा 7, आएगा 2, और ये वो 6 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 8, तो यहाँ आएगा 87 और आएगा 360। तो समझ में आ गया, दो में ब्रैकेट्स मिले, दोनों ब्रैकेट का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया है। क्या होगा, ये यहाँ सामने के साइड प्लस है तो यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या है 29x है और यहाँ 3x है, तो दोनों का प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों का प्लस होगा तो आंसर भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, 32x। और यहाँ क्या होगा 87 प्लस होगा, और ये जो सामने की साइड प्लस है यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 होगा इज इक्वल टू करके 0। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या मिलेगा, 360 माइनस करेंगे 87 तो 273 मिलेगा, 273 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस आएगा 273 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड करना था, तो यहाँ एक्स की पावर तो हमें 2 ही मिलेगी, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ हमारा जो पार्ट नंबर 3 था इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं पार्ट 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मतलब समझना है, क्योंकि इस टाइप के वर्डिंग्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो मैं अभी आपको जो मेथड सिखाती हूँ वो मेथड से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो। तो अच्छे से ध्यान से समझना जरूरी है। क्या है? A train travel a distance of 480 किमी at a uniform speed, मतलब क्या है, एक सेम स्पीड से ही चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 किमी less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. आपको क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है। और यहाँ आपको क्या बोला है कि कितना है यूनिफॉर्म मतलब स्पीड से चल रही है, और कितना डिस्टेंस कितना है 480 किमी है, 480 किमी है। सेकंड आपको क्या बोला? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड कवर हैव टू टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब क्या है, अगर वो पर आवर की टाइम से 8 किलोमीटर उसकी स्पीड है वो कम कर दे तो 3 आवर्स उसको क्या लगता है? ज्यादा लगता है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि भाई टाइम कब बढ़ता है? जब स्पीड कम हो जाती है। स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी मैं यहाँ से बोलूँ कि पास वाले कोई ये शॉप है वहां मुझे जाना है, तो मैं बाइक से जाऊंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा, पर मैं चल के जाऊंगी तो मुझे क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। डिस्टेंस तो वो ही रहेगा, पर क्या होगा? टाइम प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये आपको तो पता ही होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ भी आपको यही कंफ्यूजन होगा कि किसको हमें एक्स अज्यूम करना है और कैसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर से देखो यहाँ क्या, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहले क्या है कि एक सेम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसका डिस्टेंस क्या है? 480 किमी है। और दूसरी सिचुएशन आपको क्या दी है कि उसमें से उसने क्या किया? 8 किमी पर आवर्स उसने स्पीड क्या है? लेस कर दी। तो उसमें क्या हुआ? टाइम 3 आवर्स क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ से आपको दो मतलब पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो चलो पहले यहाँ अज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ क्या करेंगे? हम स्पीड को एक्स अज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड बी एक्स, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? एक्स अज्यूम करेंगे। अब क्या है? स्पीड एक्स अज्यूम हमने किया, तो क्या है यहाँ आपको दिया डिस्टेंस कितना है? 480 है। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या बोला है कि अगर वो क्या करेंगे भाई 8 आवर्स कम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 3 आवर्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि एक्स माइनस क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि क्या किया है उसने? जो स्पीड है वो क्या कर दी? 8 किमी है पर आवर्स, वो क्या कर दी? कम कर दी। तो पहला क्या था कि यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही थी, डिस्टेंस था 480 का, टाइम कितना था वो नहीं दिया है। सेकंड पॉसिबिलिटी से वो लोगों ने क्या बोला कि भाई पर आवर्स उसने क्या किया कि भाई जो वो 8 किलोमीटर है वो उसने क्या कर दी? स्पीड कम कर दी। तो टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जो टाइम हो रहा था उससे क्या हो गया? टाइम 3 आवर्स क्या हो गया? बढ़ गया। अब डिस्टेंस तो दोनों जगह क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम स्पीड चेंज हो सकता है, डिस्टेंस तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या है? यहाँ भी 480 किलोमीटर है पर आवर्स, और यहाँ भी क्या है? 480 किमी पर आवर्स है। अब क्या होगा? जो टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो तो आपको पता ही होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड होता है स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 480 किमी है पर आवर्स है, और स्पीड क्या है? तो स्पीड हमें नहीं दी है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटीज में क्या होगा कि डिस्टेंस तो वही रहेगा, 480 होगा, किलोमीटर पर आवर्स रहेगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? x माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से दो टर्म्स हमें मिलेगा। अब क्या करना है? अब आगे क्या बोला है कि वहां 3 यहाँ 3 आवर्स उसको क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो यहाँ टाइम के दो फॉर्मूला मिल गए, ये पहला है और ये दूसरा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं T2 माइनस T1। ये T मतलब क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है इज इक्वल टू 3। अब ये कैसे लिखा वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी। जब उसने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दी उसने, तो क्या हो गया? टाइम
उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया कितना, 3 आवर्स ऐड हो गया। पहली पॉसिबिलिटी इसमें क्या थी कि यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही थी, तो टाइम आपको दिया नहीं था, पर क्या था कि 480 किमी उसको डिस्टेंस था, और जो स्पीड को हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। फिर हमने क्या लगाया कि टाइम का फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस डिवाइड स्पीड किया, तो स्पीड हमने क्या अज्यूम किया है, पहले में एक्स है, दूसरे में x माइनस 8 हो रहा है, और टाइम हमारे पास है नहीं, और डिस्टेंस हमें दोनों में क्या है, सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, और 80 है। तो ये जो दोनों फॉर्मूला मिले उसके बीच में गैप क्या है, 3 आवर्स का गैप है। यहाँ क्या बोला है कि अगर वो 8 किमी पर आवर स्पीड कम कर देते तो उसको ज्यादा टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स ज्यादा लगता है, तो वो ये 3 आवर्स में यहाँ लिख देती हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या है 3 आवर्स है। चलो वैल्यू रखते हैं, क्या है यहाँ 480, और डिवीजन में x माइनस 8, और माइनस क्या होगा 480 डिवीजन में है x इज इक्वल टू 3, ये दोनों में से माइनस किया तो भी हमें 3 मिल रहा है। अब क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 480 x, और यहाँ भी इसका साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा 480 और x माइनस 8, डिवीजन में क्या आएगा x माइनस 8 का इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इज इक्वल टू आएगा यहाँ 3। अब यहाँ से क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 480x होगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 340 होगा। चलो लिखते हैं 480x माइनस 480x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 140 आएगा। जो तो मैंने यहाँ से मतलब कैलकुलेशन करके रखा था, पर आपको कैलकुलेशन करना है। डिवीजन में क्या आएगा, ये इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस आएगा 8x, क्योंकि 8 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8x आएगा, तो यहाँ आएगा 3। तो यहाँ कैलकुलेशन करते नीचे अच्छे से नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा यहाँ 40 डिवीजन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 3। अब क्या होगा, ए वाला स्टेप यहाँ डिवीजन में है तो सामने के साइड मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो क्या आएगा 3840 इज इक्वल टू 3, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 40 डिवाइड आएगा 3। अब इसको 3 से काट सकते हैं, यस, कितना आएगा 1280, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये जो सामने की साइड प्लस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1280 इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमें क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है इसकी तो 1 ही होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। अगर डिग्री ऑफ x 2 होता है तो एक कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 4 का सॉल्यूशन, जहां हमें इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो स्पीड डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड होगा, तो ये जो मेथड से मैंने सॉल्यूशन करवाया, ये मेथड आप अच्छे से समझ लेंगे तो आराम से यही मेथड से आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो भी। तो यार वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से रिवाइज करके दूसरी बार देखेंगे तो सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके साथ मैं रोज शेयर करती रहूंगी। थैंक यू।